हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7, और जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल। अब जिसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और कॉन्ग्रुएंसी कैसे सिद्ध प्रूफ करना है वो हम सीखेंगे, और इसको बनाना होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो इसमें कई क्लासेस हम करा चुके हैं जिसमें क्राइटेरिया फॉर्मूला बता दिए हैं, और 7.1 का भी अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने पिछले क्लासेस में ही ऑलरेडी सॉल्व करा लिए हैं। और आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमारे पास क्या है? AB is a line segment, P is midpoint D and E are points on same side of AB such that angle BAD equal to ABE and angle EPA equal to DPB। एक इसमें डायग्राम फिर से फिगर हमको दिया हुआ है, कुछ चीज़ों को इक्वल दिया हुआ है, एक पॉइंट को मिड पॉइंट दिया हुआ है, और प्रूफ करना है एंगल DAP एंड EBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड AD इक्वल टू BEP शो करना है। ठीक है, क्या नाम है? APB। तो ये तो हमारा गिवन फिगर है, और इसमें हमारे पास P इज मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है। दूसरा, ये एंगल इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको डबल लाइन से दिया है और इसको सेकंड सिंगल लाइन से दिया है। मतलब AP इक्वल टू PB हो जाएगा, मिड पॉइंट है। ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? ये जो DAP ट्रायंगल है और EPB ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है एक साइड के बारे में कि AD इक्वल टू BE, तो वो तो होगा ही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद CPCT से ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है। गिवन डायरेक्ट दिया हुआ है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, उसके बाद एंगल BAD इक्वल टू ABE। राइट, उसके बाद एंगल EPA इक्वल टू DPB। अब इसके बाद टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ DAP EBP कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल EBP। राइट, सेकंड तो एक साइड दिखाना है इक्वल, AD इक्वल टू BE। प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास हम अभी समझा दिए कि ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि तीनों चीज तो हमारे पास है।
एक साइड इक्वल हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताते हैं। सबसे पहले क्या ट्रायंगल है, DAP एंड ट्रायंगल EBP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AP इक्वल टू BP, क्या है, मिड पॉइंट है, इक्वल होगा, गिवन में ही आएगा। उसके बाद एंगल BAD कौन सा है, BAD ये एंगल और ABE, तो एंगल ABE ये भी गिवन है। एक और एंगल गिवन है, क्या है, EP है। DP भी। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दीबाजी करेगा, दो एंगल एक साइड दिख रहा है, ए से कॉन्ग्रुएंट दिखा देगा, तो वहां पर गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, ये कंप्लीट नहीं है, फिर ये अधूरा है। EPA में ये है, जबकि ट्रायंगल हमको APD दिखाना है। ये एंगल दिया हुआ है, जबकि हमको BPE इसको दिखाना है, APB को दिखाना है। तो फिर से हम इसको, इस एंगल को कुछ एक लेट करके और इसको बोथ साइड हम ऐड कर देंगे। EPA प्लस x, DPB प्लस x, बोथ साइड जब जोड़ देंगे तो ये वाला बन जाएगा APD और इधर वाला BPE बन जाएगा। क्यों, DPB क्या है ये, और इसमें x जोड़ेंगे, BPE हो गया। BAD ये है, ये APD EPA ये है, तो जब जोड़ेंगे तो APD बन जाएगा। और अब एंगल कंप्लीट हो गया, और देयरफॉर हो गया ये ट्रायंगल, क्या है, DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ठीक है। रीजन क्या होगा, ASA। अभी यहाँ पर दोनों साइड में ये दो, एक साइड, दोनों साइड, एक साइड के किनारे वाला दोनों एंगल्स इक्वल दिखाया गया है, देयरफॉर ASA क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से नेक्स्ट वाला होगा AD इक्वल टू BE। खाली छोटा सा एक चेक कर लेना है कि जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं उसमें ये साइड बिलोंग कर रहा है कि नहीं, AD इक्वल टू BE। अब इसको दिखा दिए हैं तो AD इसी में है और BE उसमें है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में, किस नंबर 6 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर, ये गलती है, क्वेश्चन नंबर ये है 7, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक और बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, C is joined to M produced to point D such that DM equal to CM, point D is joined to a point B। इसमें फिगर को बनाने के लिए भी पूरा स्टेप दिया हुआ है और फिगर बना भी दिया है, तो सीधा हम फिगर को ड्रॉ कर देंगे और ये है हमारा गिवन फिगर। क्या नाम है, DBCA। DBCA बीच में क्या है, M। हमको ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये 90 है, ये हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है। गिवन में क्या है,
ABC एंगल ACB 90, M इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AM इक्वल टू BM एंड ऑल्सो एक और दिया हुआ है CM इक्वल टू DM, BM इक्वल टू CM दे तो CM इक्वल टू DM दे, बात बराबर है। टू प्रूफ, हमको 3-4 चीजें इसमें प्रूफ करना है, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। दूसरा DBC राइट एंगल, राइट एंगल। तीसरा DBC और ACB। चौथा CM इक्वल टू हाफ AB। सब दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसके बाद इसमें चूंकि 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसमें हमारे पास AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। BMD क्लियर है, यहाँ पर दिया हुआ सारा चीज। AM इक्वल टू BM गिवन है, DM इक्वल टू CM। थोड़ा सा सीरियल को डिस्टर्ब किया हुआ है, मतलब AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM, तो DM CM बराबर है लेकिन दोनों ट्राइंगल में ही है, तो हम DM को पहले लिखा हुआ है हम उसी को लिख दिए, लेकिन समझ लेना है कि 2 ट्राइंगल में इक्वल दिया हुआ है। एक तीसरा, जैसे मैंने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल या कॉमन, तो यहाँ फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है AMC और BMD एंगल, AMC और BMD इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD के रीजन SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या दिया हुआ है, DBC को राइट एंगल दिखाना पड़ रहा है, तो DBC को जब हम राइट एंगल दिखाएंगे तो चूंकि अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का ईच एंड एवरी साइड एंड एंगल सार इक्वल होता है, तो अभी हमको सिर्फ इसका जरूरत है, हम ये एंगल्स इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस ट्राइंगल AMC congruent to BMD, therefore एंगल BA, इसका हम नंबर ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 और ये CT से, और ये 1 2 जो एंगल है वो ये दोनों लाइन के लिए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ठीक है। alternate angle for line DB and AC। DB और AC के लिए अल्टरनेट एंगल हो रहा है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, देयरफॉर DB पैरेलल टू AC, देयरफॉर DB पैरेलल टू AC। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री होगा। क्योंकि पैरेलल लाइन देन कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, कितना है 90। ये अब 90 उधर जाकर माइनस हो गया, ये भी
भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको आ रहा है फिर एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, DBC ACB। अब DBC ये बड़ा वाला और ACB ये बड़ा वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना है। ठीक है, इसको भी दिखाएंगे। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्लियरली बहुत कुछ है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो चुका है। एंगल सबसे पहले तो ये अभी ये और ये इक्वल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, उसका यूज करते हैं। सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC। CPCD ये हमारा मेरा अगला जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होगा। और उसके बाद ये एंगल को अभी 90 दिखा और ये 90 इक्वल गिवन है, तो दोनों इक्वल हो गया। एंगल DBC इक्वल टू ACB 90, राइट है। तीसरा क्या होगा, ये जो BC साइड है वो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, राइट। ठीक है, दो साइड्स एक एंगल हमने इक्वल दिखाया, देयरफॉर ट्रायंगल DBC एंड ACB आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? SAS से, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसी में फोर्थ नंबर फिर से थोड़ा सा मैथमेटिकल है कि CM इक्वल टू हाफ AB दिखाना है, CM इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम CM इक्वल टू हाफ AB, तो यहाँ पर ट्रायंगल अभी हमने दिखाया DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो क्या होगा, AB और CD बराबर होगा। ठीक है, तो CD इक्वल टू AB, ये CPCD से होगा। ठीक है, दूसरा क्योंकि CM और DM बराबर पहले ही से दिया हुआ है, क्योंकि CM इक्वल टू DM ये हमारा गिवन है। तो गिवन का मतलब है कि CM और DM गिवन, यानी कि CM भी हाफ CD होगा, DM भी हाफ CD होगा, लेकिन हमको CM का जरूरत है। CM इक्वल टू हाफ CD होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में CD की वैल्यू हम क्या निकाल दिए हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है तो CD बराबर AB भी है, तो CD के बदले AB लगा देंगे। सिंस CD इक्वल टू AB, CM इक्वल टू हाफ AB प्रूफ हो गया, जो कि लास्ट में हमको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। और आज के क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड कुछ अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और भी मिलेगा जो साइड बुक्स वगैरह में आता है, एक्स्ट्रा बुक में, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे टाइम टू टाइम, और जिससे कि स्टूडेंट्स का बेसिक ज्योमेट्री का क्लियर रहे और जिससे कि उसको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में डिफिकल्टीज नहीं आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।